बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं शामिल है न्यूमेरिकल नंबर 1.5 और न्यूमेरिकल नंबर 1.6। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 स्टेटमेंट इस तरह है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वांटिटीज ये 4 पार्ट्स में हमें गिवन है जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में रीराइट करना है। पार्ट ए में वैल्यू है 6400 किलोमीटर। इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें ऑलरेडी पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। अगर इस वैल्यू में डेसिमल या पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो लास्ट डिजिट के बाद कंसीडर होना है। मतलब कि इसमें पॉइंट जो है वो लास्ट ज़ीरो के बाद कंसीडर किया जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी 6 के बाद। ऐसा करने के लिए आपने पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो इसलिए हम लिख देंगे 6.4 और डेसिमल लिखने के बाद लास्ट एंडिंग जीरो नहीं लिखी जाएंगी और 10 में पार आ जाएगा 3। तो ये होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। ये सेकंड वैल्यू है 380,000 किलोमीटर। अब इसमें पॉइंट जो है वो लास्ट ज़ीरो के बाद कंसीडर होगा और इसको हमने शिफ्ट करना है 3 के बाद यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ऐसा करने के लिए हमें 0.5 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 3.8 10⁵ और अब सी पार्ट में 300,000 मीटर पर सेकेंड और ये फिर साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर बच्चों किसी नंबर में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, जैसे ये 3 सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसके साथ 3.0 नहीं लिखा जाएगा बल्कि सिर्फ 3 लिखा जाएगा। तो 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट फिर वैल्यू हमें गिवन है सेकंड्स इन अ डे। हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1 डे में नंबर ऑफ आवर्स 24 हैं। हर आवर में नंबर ऑफ मिनट्स 60 और हर मिनट इक्वल्स टू है 60 सेकेंड। तो मल्टीप्लाइड बाय 60, अब ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड्स। इस तरह ये आंसर आता है 86,400 सेकेंड। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन 8.64 10 पर आ जाएगी 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, ऑन क्लोजिंग द jaws of a vernier calipers, zero of vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर जाज को मिलाने के बाद वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो की राइट साइड पर आ जाए तो ये होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और इस ज़ीरो एरर की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ करोगे कोइंसाइडिंग लाइन नंबर जो कि गिवन है 4 और मल्टीप्लाई किया जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर्स। अब कोइंसाइडिंग लाइन n इक्वल्स टू है 4 और लीस्ट काउंट की वैल्यू गिवन है
मालूम होनी चाहिए हमें, वो है 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर इक्वल होगा कोइंसाइडिंग लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइडिंग लाइन नंबर है 4, मल्टीप्लाइड बाय कर लिया जाएगा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इस तरह जीरो एरर की वैल्यू आ गई 0.04 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसलिए इसके साथ प्लस साइन लिख दिया गया है, और जीरो करेक्शन हो जाएगी -0.04। अगर करेक्शन एरर पॉजिटिव हो तो एरर नेगेटिव, करेक्शन उसकी नेगेटिव आएगी, और इन केस अगर एरर नेगेटिव हो तब करेक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ एक्सप्लेन किया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और अब मुझे लेनी है आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।